अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। इस वक्त है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी अपना नाश्ता। और आज नाश्ते में क्या बन रहा था जी, आज मैंने होममेड जैम था, जो कि आपको ये देख के वैसे जार में और कैमरे में ना ये काफ़ी ब्राउन सा कलर लग रहा था, लेकिन ये ऑरेंज ही कलर है क्योंकि ये ऑरेंज जैम है। तो ये जी मैंने सर्दियों के एंड में मैंने लास्ट में मैंने बनाया था खुद। तो मैं लेकिन पता नहीं क्यों ये देखें जी, इसका हाफ जो कलर है वो ऑरेंज लग रहा था, कैमरे का कुछ शायद ऐसा था। तो लेकिन जार में जो पड़ा था वो बड़ा डार्क ब्राउन कलर का, जैसे चॉकलेट टाइप की कोई चीज़ लग रही थी मुझे। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा स्क्रीन में आ रहा था। तो जनाबी मैंने तो वो जैम लगा लिया था और साथ में मज़े की चाय बना ली थी। ये देखिए मैं आपको नाइफ़ से चेक करा रही हूँ। नाइफ़ में बिल्कुल वैसा ही पे कलर आ रहा था जैसा ओरिजिनल ऑरेंज कलर होता ही है ना जैम का। तो इधर जी मैंने ना करी थी मैं पैकिंग। तो ये मैं कुछ सूट थे हस्बैंड के और मेरे, ये मैं इसमें बैग में डाल रही थी। और साथ में मोबाइल भी, और साथ में एक छोटा सा पाउच था जिसमें मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो बस वो मैंने डाल के मैंने पैकिंग अपनी कर ली थी। बस ये क्योंकि साथ ही है मम्मा लोगों का घर और ज़्यादा दिन के लिए भी मैं नहीं जा रही थी, इसलिए बस यही बैग ही था। वैसे लगता ये छोटू सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है ना। तो बस ये मैंने पैकिंग मेरी हो गई, पहन लिया था। और मैंने ये आपको अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए था कि मैंने क्योंकि जाने का टाइम हो रहा था और मैंने सारी जो लाइट्स थी वो मैंने ऑफ कर रखी थी। और लेकिन मैंने मोबाइल जब उठा के मैंने वीडियो जब बना ली तब मुझे एहसास हुआ कि लाइट जो है वो कम है काफ़ी ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है। तो बस जी ये मैंने थोड़ा सा यानी कि शूट कर लिया था। इधर जी पानी की बोतल भी मैंने तैयार कर ली थी और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे और लॉक भी लग रहा था और वो भी लग गया। तो उसके बाद जी फिर हम चले गए थे। इधर जी अब पहुंच गए मम्मा घर। तो इधर जी मेरे फेवरेट दही बड़े थे, जो कि मम्मा को पता है कि मैं शौक़ से खाती हूँ और किस जगह के मैं खाती हूँ शौक़ से, वहीं वहीं से वो मंगवा के उन्होंने मुझे यानी कि दिए थे। और हम जी दही बड़े खा रहे थे फेवरेट तरीन मेरे। और जी साथ में थी कोक की ठंडी ठार जो है ना कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद जी हमने फिर फ्रूट्स यानी कि ले लिए थे, जिसमें मैंगो थे और सेब वगैरह, इस तरह एप्पल थे, इस तरह की चीज़ें थी। ये जी मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी है, भाई की बेटी है, 1 ईयर की है। तो अभी ये जी अभी सो के उठी है, इसलिए ज़रा कुछ हैरान हैरान से होके ना परेशान परेशान भी थी कि ये कौन बैठी है ना। तो अभी इसे टाइम लगेगा, शाम तक इसे पता चल जाएगा कि ये मेरी जी फूफो होती है। तो इसलिए शाम तक ये फ्री होती है, तो इसलिए शाम तक ये फ्री हो जाएगी, बल्कि शाम से पहले ही हो जाएगी। तो ये मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये जी रूम में बैठा है मेरा भतीजा और भाई का बेटा है जो 4 इयर्स का है। तो जी ये कार्टून बना हुआ है, हर वक्त कार्टून। और ये जनाब सुबह बगैर नाश्ता किए इधर बैठता है और तकरीबन ये ना इसके ऐसी कामिंग है जी। मैं सोफ़े इधर में देख रही थी, सोफ़े के पीछे छुप गया था, इससे पता चल गया था फूफो जो है ना मेरी वीडियो बना रही है। तो मैं इसके पीछे पीछे थी, बस मजाक में ही इसके पीछे लगी हुई थी और वीडियो बना रही थी। ये देखे जी इधर भी ये लेट रहा है, जब ये थक जाता है तो ऐसे लेट जाता है। तो इतनी गर्मी में ये इधर ही बैठा होता है ना अकेला। तो जब ये थक जाता है तो बाहर सेन में भी घूम फिर के आ जाता है। तो ये जी इसने अपना पटारा बॉक्स खोल लिया है, तो हम इसे पटारा बॉक्स ही कहते हैं। इतना बड़ा बैग है इसका टॉयज़ का, तो जिसमें ये कार्टून करैक्टर वगैरह है और कुछ ब्लॉक वगैरह हैं, कुछ इसकी गाड़ियाँ हैं, बस इस तरह की चीज़ें हैं जो इसकी ने जमा कर रखी हैं, बॉल्स वगैरह। तो ये जी आप देख रहे हैं कार्टून करैक्टर। तो ये जी हम छोटे जब थे ना तब ये देखा करते थे, लेकिन हम इस तरह नहीं देखते थे क्योंकि हमारा एक टाइम फिक्स था और वो देते भी थोड़ी देर के लिए थे यानी कि कार्टून ना। तो बस ये जी ये लगा हुआ है और इसका जहाँ दिल करता है वहीं पे ये बैठ जाता है अपना ये इतना बड़ा बॉक्स खोल के टॉयज़ का। तो बल्कि इवन कि ये उठा भी देता है ना अगर कोई इसकी पसंद की जगह पे बैठा हो। ये जी बाहर बरामदे में है, तो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका जहाँ दिल करता है वहाँ पे चला जाता है। ये जी मम्मा ने कुछ गमले में कुछ पौधे शौधे लगाए हुए थे, तो बस ये मैं देख रही थी, अच्छे लग रहे थे। अभी काफ़ी सारे थे, मेरी मामा को बहुत शौक़ है पौधे शौधे लगाने का तो घर में। लेकिन फिर ये है कि कुछ तो बच्चे अजान है ये ख़राब कर देता है भतीजा मेरा। कुछ ये था कि गर्मी बहुत पड़ी है, उसकी वजह से भी ना काफ़ी पौधे ख़राब हो गए थे। ये जी आप देख रहे हैं बड़ा सारा पौधा, ये अंजीर का है, लेकिन ये जब ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसे ना यानी कि ज़मीन में लगाएंगी ना, प्लॉट में पीछे साइड पे प्लॉट है वहाँ पे लगा देंगी ना। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये इतना बड़ा ये बैग है, इसका जहाँ दिल करता है वहीं पे ये ले जाता है।
लेकिन मैंने ये वीडियो जो थी मैंने वैसे इसे छेड़ने के लिए मजाक मजाक में मैं बना रही थी, तो लेकिन मैं अपलोड करने की नीयत में मैं नहीं बना रही थी, वरना मैं अच्छी सी करके मैं बना लेती। तो लेकिन मैंने कहा चलो अब बन गई है, तो मैंने सारे क्लिप्स जो इकट्ठे किए, तो मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड कर दूँगी मैं। तो आपको भी मैं मिलवा देती हूँ अपने भतीजा और भतीजी से, भाई के बच्चों से, और घर भी मामा लोगों का दिखा देती हूँ आपको। बस ये अपनी दुनिया में ऐसे मगन रहता है, लेकिन शरारती बहुत ज़्यादा है। और जनाब जी ये देखिए जी, मैं आपको इसके मैं बस पीछे पीछे ही थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जी मम्मा लोगों का ड्राइंग रूम है। तो मैं हंसी इसलिए हूँ कि ये ड्राइंग रूम में इस शैतान जो है ना अजान, इसकी वजह से ना मम्मा लोग आम का जो क्रेट है ना वो रखा हुआ था। तो बस वो ऐसा ऐसा जैसे, क्योंकि मसाला वगैरह नहीं रखा था, बस ऐसा ऐसा वो पक रहे थे। अब मम्मा आ गई थी आम चेक करने के लिए। तो बस 2 दिन पहले से ही यानी कि वो देख रही थी, जो आम पके हुए थे वो निकाल रही थी, और वो यानी कि वो यूज़ कर रहे थे ना। तो अब देखा तो अब मम्मा हाथ लगा के देख रही थी, लेकिन माशाल्लाह से सारे आम ही ना पक गए थे। और ये देखिए कितने प्यारे हैं, येलो येलो से। मुझे ऐसे आम बड़े पसंद हैं। और ये आप यकीन करें इतने मीठे थे, बहुत ज़्यादा मज़े के। और मैंने इनका ना घर में आके शेक बनाया है, तो आप यकीन करो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया था, क्योंकि मैंने ना इसमें चीनी भी डाल दी थी। और मैं बाद में बहुत पछता रही थी कि मैंने चीनी जो है ना कम डालनी थी। रूटीन से ही मैं ना जैसे मैं रूटीन में डालती हूँ वैसे ही मैंने डाल दिया था। लेकिन आम बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े के आम थे। तो उधर भी खाए थे रज के, और साथ मम्मा ने फिर साथ भी मम्मा ने ना दे दिए थे। तो ये जी सारे ही आम पक्के थे, इसलिए फिर ये धो के फ्रिज में जाएंगे। तो ये अजान है वो, क्योंकि कच्चे आम हैं, अगर बार बार उसे खोला जाए तो फिर आम जो है वो सही से पकते नहीं है ना, मुरझा भी जाते हैं, शक्ल भी अच्छी नहीं होती और पकते भी नहीं है। इसलिए फिर अजान से छुपा के ड्राइंग रूम में एक कोने में ना ये क्रेट रखा हुआ था आम, ताकि ये पक जाए ना। तो बस जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मामा लोगों के घर का, यानी कि बाहर का व्यू। तो बस सादा सा घर है, क्योंकि मम्मा और अब्बू को ऐसे ही घर पसंद है, खुला खुला सा। माशाल्लाह घर बड़ा भी है और खुला खुला भी है, सेहन भी अच्छा है, बरामदा है, रूम्स हैं, ये किचन है। अंदर से तो थोड़ा सा आपको दिखा दिया, बाहर से भी मैं आपको दिखा दूँ ना। ये इधर जी बनने में आ गई थी किचन में, इधर मम्मा बना रही थी। वैसे तो पकोड़े बन गए थे, और ये देखिए ये चेक करिए, ये चिकन तैयार करी थी मेरी भाभी, जो कि शाम को बर्गर बनने वाले हैं। और इधर जी कड़ी पकोड़े थे जो कि मैंने बनाए थे, क्योंकि अब्बू को मेरे हाथ की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर कड़ी पकोड़े बनाए थे अब्बू के लिए ना। तो इधर बैंगन के जो हैं वो पकोड़े बना लिए थे मम्मा ने अब्बू के लिए। ये वैसे मज़े के बनते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। तो सुन के तो वैसे मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ट्राई किए तो वाकई में बहुत मज़े के थे ना। आप भी ट्राई कीजिएगा बस। और ये इधर जी चिकन तैयार हो गई थी, जो कि शाम को बनेंगे इससे बर्गर, वो भाभी तैयार करेंगी। वैसे बहुत मज़े के बर्गर थे, और बहुत मज़े के बर्गर बने थे। ये देखें जी, ये सर्व करने के लिए ऐसे ही उन्होंने यानी कि एक प्लेटर नहीं बनाया था, अलग अलग सबके लिए एक प्लेट्स में यानी कि वो कर लिया था। तो ये देखें जी बर्गर तैयार हो गए थे, बहुत मज़े के बर्गर थे। और अभी मेरे वैसे मुंह में दोबारा से पानी आने लग गया है, मेरा फिर से दिल करने लग गया खाने को। तो बस ये साथ में केचप था और चिली गार्लिक सॉस थी। बस जिसका जो दिल करेगा वो ही इसके साथ यानी कि वो यूज़ कर लेंगे ना खाते टाइम। और सबसे सबसे पहले तो जी अजान साहब को चेक करवाए थे, क्योंकि वो ये देखिए जी सबसे पहले जो अजान के आगे प्लेट है। तो इसी के साथ जी इजाज़त चाहती हूँ। मैं तो फिर किसी और वीडियो